सबसे बड़ा सवाल कि चंपारण का किंग मेकर कौन है। जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में किंग मेकर, विधानसभा के चुनाव में किंग मेकर और यहाँ तक कि नगर निगम चुनाव में भी किंग मेकर। और वो दिन दूर नहीं है जब लोग पंचायत चुनाव में भी किंग मेकर बनेंगे। कि विधान परिषद चुनाव में मोतिहारी का किंग मेकर कौन, जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में मोतिहारी का किंग मेकर कौन, और अब नगर निगम चुनाव में असली किंग मेकर कौन। 30 लाख 50 लाख स्कॉर्पियो बोलेरो क्या क्या दे के जिला परिषद अध्यक्ष लोग बनता है। तो उसमें जो लोग मैनेजमेंट करते हैं वो अगर अपने आप को किंग मेकर कहता है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो किंग मेकर है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं किंग मेकर हूं तो जनता आपका नौकर है क्या। कभी भीष्म पितामह किंग मेकर है, कभी प्रमोद कुमार किंग मेकर, कभी पवन जायसवाल किंग मेकर, नया नया पर राकेश पांडे किंग मेकर। जिसका 5000 वोट कराने का हैसियत नहीं है वो भी मोतिहारी में किंग मेकर। जिसको अपना चुनाव भी लड़ने और जीतने का हैसियत नहीं है मोतिहारी में, वो भी मोतिहारी का किंग मेकर। हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का मोतिहारी में एगो किंग मेकर। मोतिहारी में नेता और समाज सेवी का ट्रेंड खत्म हो गया है, मोतिहारी में किंग मेकर का ट्रेंड आ गया। तो राजा बनाने वाले लोग किसी चुनाव में लड़ने का क्यों सपना पालते हैं। मोतिहारी में किसी भी गली में आप चले जाइए, किसी भी मोहल्ला में चले जाइए, नालों पर आपको प्रॉपर स्लैब नहीं मिलेगा और उस गली का भी कोई नेता आपको किंग मेकर बनते थे। एम्बुलेंस सड़ रहा है मोतिहारी के सदर अस्पताल में, इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं मोतिहारी में, लेकिन उस तड़पते हुए व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति होगा जो अपने आप को देखिएगा कि कहीं पे किंग मेकर कहते हुए मिले। मोतिहारी के चंदमारी में जिन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई किंग मेकर क्यों नहीं आता। किसी को ये बात खराब लग गया कि हम पवन जायसवाल का बुराई कर दिए, किसी को ये बात खराब लग गया कि हम राकेश पांडे का बुराई कर दिए, किसी को ये बात खराब लगा था कि मैंने राधा मोहन सिंह का। मोदी जी आए थे, कहे थे कि चंपारण के चीनी मिल से बने चीनी का चाय पियेंगे, चाय में वो चीनी डलाएगा तो चाय पियेंगे। आज लोग चाय पी रहे हैं, इस पे कोई सवाल नहीं। वैश्य बनाम स्वर्ण की राजनीति मोतिहारी में की जा रही है और वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग मोतिहारी में जातीय हिंसा भी करवाते। और कोई एक व्यक्ति चंपारण का ठेकेदार नहीं हो सकता है। अगर आपने उसको ठेकेदारी दे दिया है तो आप मूर्ख हैं। चंपारण में जब भी चुनाव होता है तो एक किंग मेकर निकलकर सामने आते हैं। हर बार चुनाव में काफ़ी तेज़ ये सियासत चलती है कि कोई ना कोई वहाँ किंग मेकर होता है जिसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा चंपारण का राजनीति चलता है। तो आखिर इस बार वहाँ का किंग मेकर है कौन, आखिर कौन है वहाँ का किंग मेकर जो वहाँ की राजनीति में काफ़ी अहम योगदान निभाता है, अहम रोल निभाता है। इसी पे चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, सबसे बड़ा सवाल कि चंपारण का किंग मेकर कौन है। देखिए, मोतिहारी की जो राजनीति है, चंपारण में हम लोग पूर्वी चंपारण की बात कर रहे हैं, उसमें जब जब चुनाव हो रहा है तब तब नया किंग मेकर हो रहा है। विधान परिषद चुनाव में किंग मेकर, जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में किंग मेकर, विधानसभा के चुनाव में किंग मेकर और यहाँ तक कि नगर निगम चुनाव में भी किंग मेकर। और वो दिन दूर नहीं है जब लोग पंचायत चुनाव में भी किंग मेकर बनेंगे। पंचायत में वार्ड होता है ना, तो मोतिहारी में हो सकता है कि मोतिहारी के किसी गांव में वार्ड का चुनाव हो, किसी वार्ड में, तो वार्ड का भी किंग मेकर बनेगा, ये बात तय है। अब हम लोग जो है, कुछ लोग लगातार हम लोगों से सवाल कर रहे थे कि आप नगर निगम चुनाव पे बात कर रहे हैं, बाकी चुनाव पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो पहले तो उन लोगों से निवेदन होगा कि आप उस समय आप डेट और महीना आपको पता ही होगा कि कब चुनाव हुआ था, जाइए वीडियो खोज के देख लीजिए कि हमने उस परिस्थिति में क्या वीडियो किया था। सबसे पहला बात। अब दूसरा बात कि विधान परिषद चुनाव में मोतिहारी का किंग मेकर कौन, उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में मोतिहारी का किंग मेकर कौन, और अब नगर निगम चुनाव में असली किंग मेकर कौन। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देता हूं कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है स्थानीय निकाय वाला, उसमें वोट कौन करता है, प्रतिनिधि लोग वोट करते हैं। तो विधान परिषद का चुनाव मैनेजमेंट का खेल है। कैसे प्रतिनिधियों को मैनेज किया जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से पैसा का खेल चलता है ये सबको पता है। तो उसमें कोई मैनेज करता है, उसमें कोई अपना पैसा लगाता है। अगर वो अपने आप को किंग मेकर कहता है तो थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि किंग मेकर है।
जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव की बात होती है, उसमें भी जिला परिषद जितने भी मेंबर होते हैं उनको एक जगह पे एकत्रित किया जाता है। बड़े स्तर पर पैसों का खेल चलता है। 25 लाख 50 लाख स्कॉर्पियो बोलेरो क्या क्या दे के जिला परिषद अध्यक्ष लोग बनता है। तो उसमें जो लोग मैनेजमेंट करते हैं वो अगर अपने आप को किंग मेकर कहता है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो किंग मेकर है। लेकिन जो चुनाव जिसमें डायरेक्ट जनता ये तय करती है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा सेवक कौन होगा, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा मेयर, हमारा उपमेयर, हमारा वार्ड पार्षद कौन होगा, उसमें कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं किंग मेकर हूं तो जनता आपका नौकर है क्या? मतलब आप जो कहेंगे वही जनता तय करेगी? आपके कहने से पब्लिक चलती है क्या? आप होंगे कितना भी बड़ा नेता, लेकिन असली किंग मेकर अगर कोई होता है तो वह पब्लिक होता है। और मोतिहारी की जनता किंग मेकर है, मोतिहारी का कोई नेता किंग मेकर नहीं है। तमाम चुनाव में तमाम तरह का, कभी भीष्म पितामह किंग मेकर है, कभी प्रमोद कुमार किंग मेकर, कभी पवन जायसवाल किंग मेकर, नया नया पर राकेश पांडे किंग मेकर। कितना किंग मेकर है भाई? जिसका 5000 वोट कराने का हैसियत नहीं है वो भी मोतिहारी में किंग मेकर है। जनता को लोग भूल गया है। जनता वहाँ कुछ नहीं है, जनता का कोई वैल्यू नहीं है, जनता के मुद्दों का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ किंग मेकरों का वैल्यू है। और रहा बात, अब कुछ लोग कहेंगे विधान परिषद और जिला परिषद, तो विधान परिषद और जिला परिषद में भले मैनेजमेंट का खेल हो, भले जिला परिषद महोदय बिक गए हो, भले प्रतिनिधि बिक के विधान परिषद में किसी को वोट कर दिए हो, लेकिन उसको भी कौन चुना होता है? जनता। जनता ही जिला परिषद बनाता है, जनता ही पंचायत समिति बनाता है, जनता ही मुखिया बनाता है, जनता ही वार्ड बनाता है, जनता ही पंच और सरपंच बनाता है। तो वो लोग भी जनता ही के द्वारा चुने हुए होते हैं। तो ऑलरेडी जब घुमा फिरा के आप पूरे चीज़ों को देखिएगा तो ये पृथ्वी गोल है। और कहीं ना कहीं हर एक चुनाव में, चाहे वो जिला परिषद चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम चुनाव हो, किंग मेकर जनता ही है। तो ये सवाल मोतिहारी के राजनीति से खत्म हो जाना चाहिए कि आखिर किंग मेकर कौन है। कोई किंग मेकर नहीं है। न जनता भीष्म पितामह का नौकर है और न जनता पवन जायसवाल का नौकर है, न जनता राकेश पांडे का नौकर है, न जनता किसी भी नेता का नौकर है, किसी भी नेता का। पूरे मोतिहारी में कोई भी अगर नेता अपने आप को किंग मेकर कहता है तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों का अपमान है जो लोग सुबह सुबह लाइन में खड़े होकर जाके वोट देकर आते हैं। बंधुआ मजदूर नहीं ना चंपारण के लोग किसी नेता के कि नेताजी कहेंगे तो वोट दे देंगे। मतलब उसी जनता के बल पे आप बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, उसी जनता के बल पर आप बड़े व्यापारी बन जाते हैं, उसी जनता के बल पर आप बड़े नेता बन जाते हैं। वो कुछ नहीं है और आप हो गए किंग मेकर, जिसको अपना चुनाव भी लड़ने और जीतने का हैसियत नहीं है मोतिहारी में, वो भी मोतिहारी का किंग मेकर है। तो ये तो स्थिति है। पूरा चर्चा का माहौल गर्म है। देखिए चुनाव खत्म हो गया लेकिन अभी भी देखे कि मोतिहारी में चर्चा चल रहा है कि भाई किंग मेकर कौन। हर दूसरे दिन पर एगो नया आदमी का बाइट देखते हैं, कोई मीडिया वाला जाकर लिए रहता है कि फलाना किंग मेकर है, चिलाना किंग मेकर है, ये फलाने वार्ड में ये किंग मेकर थे, फलाने जाति का ये किंग मेकर है। हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का मोतिहारी में एगो किंग मेकर है। अब तय नहीं कर पा रहा है लोग कि किंग मेकर कौन है, लेकिन हम बता देते हैं और मोतिहारी की सम्मानित जनता भी जानती है कि जनता ही किंग मेकर है। तो लगातार देखा जा रहा है कि मोतिहारी में सब किंग मेकर ही हैं, तो नेता कौन है, जनता के सेवक कौन है? देखिए यहाँ पे सबके सब किंग मेकर है, सेवक कोई नहीं है। मोतिहारी में नेता और समाज सेवी का ट्रेंड खत्म हो गया है, मोतिहारी में किंग मेकर का ट्रेंड आ गया है। ये तरीका आप देख रहे हैं। पहले लोग कहता था चुनाव लड़ने से पहले झूठ ही का कहें कि हम आपके सेवक हैं, हम आपके बेटा हैं, हम आपके भाई हैं, हम आएंगे तो मोतिहारी में सेवा करेंगे। अब लोग कहता है कि हम मोतिहारी के किंग मेकर हैं, अगला चुनाव हम भी लड़ेंगे। तो किंग मेकर आप ऑलरेडी है ही हैं भाई। आप तो किंग बनाने का हैसियत रखते हैं तो फिर किंग बनने के चक्कर में क्यों रहते हैं? जब ऑलरेडी आप किंग मेकर हैं तो नेता क्यों बनना है आपको? जब ऑलरेडी आप किंग मेकर हैं तो सेवक क्यों बनना है आपको? जब ऑलरेडी आप किंग मेकर हैं तो जनप्रतिनिधि क्यों बनना है आपको? आप तो राजा बनाते हैं भाई ना, राजा से भी ऊपर हो गए। तो राजा बनाने वाले लोग किसी चुनाव में लड़ने का क्यों सपना पालते हैं? क्यों वो विधायक बनने का सपना पालते हैं? क्यों वो सांसद बनने का सपना पालते हैं? क्यों वो जिला परिषद अध्यक्ष बनने का सपना पालते हैं? मोतिहारी की जनता को ये लोग मूर्ख समझ लिए हुए हैं जितने भी किंग मेकर हैं।
मुद्दा गौण है। मोती झील का मुद्दा गायब है, चीनी मिल का मुद्दा गायब है, नाला का मुद्दा गायब है, सड़क का मुद्दा गायब है, स्वास्थ्य का मुद्दा गायब है, शिक्षा का मुद्दा गायब है। मुद्दा क्या है? तो किंग मेकर कौन? इस तरीके का चीज है। मोती झील पर कईयन वर्षों से राजनीति चल रही है, तमाम लोगों ने मोती झील पर राजनीति किया। मोती झील का अभी तक पूर्णतः विकास नहीं हो पाया, पूरी तरीके से उसको सुंदर नहीं बनाया गया, और अलग अलग बातें हो रही है। मोतिहारी में किसी भी गली में आप चले जाइए, किसी भी मोहल्ला में चले जाइए, नालों पर आपको प्रॉपर स्लैब नहीं मिलेगा, और उस गली का भी कोई नेता आपको किंग मेकर बनते दिखेगा। बरसात के दिनों में जलजमाव हो जाता है, पानी सड़ के बजबजाते रहता है, और उस मोहल्ला का भी कोई व्यक्ति इस चुनाव में किंग मेकर होगा। चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हुआ, किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, कितने किसानों ने, मजदूरों ने आत्महत्या कर लिया है, लेकिन वो चीनी मिल से प्रभावित लोग का भी कोई एक व्यक्ति होगा जो अपने आप को मोतिहारी में किंग मेकर कह रहा होगा। सड़कों की स्थिति दयनीय है, एम्बुलेंस सड़ रहा है मोतिहारी के सदर अस्पताल में, इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं मोतिहारी में, लेकिन उस तड़पते हुए व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति होगा जो अपने आप को देखिएगा कि कहीं पे किंग मेकर कहते हुए मिल जाएगा। तो किसी को कुछ मतलब नहीं है मुद्दा से। आप भाई किंग मेकर तब होते ना जब आप मोती झील को सुंदर बनवा देते। आप किंग मेकर तब होते ना जब मोतिहारी के गली गली में सड़कों का जाल बिछवा देते। आप किंग मेकर तब होते ना जब हर नाला पर स्लैब होता। आप किंग मेकर तब होते ना जब मोतिहारी में जल जमाव नहीं होता, मोतिहारी में साफ सुरक्षित मोतिहारी बनता। सफाई की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। चंदमारी में लड़कियां पढ़ने जाती है, कोचिंग हब है, खुलेआम उन लोगों के साथ बदतमीजी होता है, छेड़छाड़ होता है, एक थाना वहां पे प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पाया। किंग मेकर है ये? कौन सा किंग मेकर है? उन बेटियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? मोतिहारी के चंदमारी में जिन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई किंग मेकर क्यों नहीं आ रहा है? मोतिहारी में लगातार गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, कोचिंग का कहीं ना कहीं खेल चल रहा है वहां पे, उसको ठीक करने के लिए किंग मेकर कौन आएगा? मीना बाजार में जाम, छतौनी में जाम, उतरने के साथ ही छतौनी में गंदगी, लगातार आवारा पशु वहां पे घूमते रहता है पूरे मोतिहारी में। रात में मोतिहारी में निकलिएगा तो कुत्ता दौड़ पड़ेगा काटने के लिए आवारा। उस सब को ठीक करने के लिए किंग मेकर कहाँ है? तो सेवक तो है नहीं भाई। यहाँ जनता का सेवक बनना था ना, यहाँ समाज सेवी बनना था ना, यहाँ नेता बनना था ना, तो ये लोग किंग मेकर बनने और बनाने में व्यस्त। दिक्कत उन लोगों से भी है, कमेंट बॉक्स में आते हैं, अरे बाप रे बाप हमारे नेताजी का आप बुराई कर दिए। कोई सिंगल व्यक्ति नहीं आया जिसने ये कहा हो कि आपने मुद्दों की बात नहीं की। एक भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए, कोई मुद्दा का बात नहीं कर रहा है। किसी को ये बात खराब लग गया कि हम पवन जायसवाल का बुराई कर दिए, किसी को ये बात खराब लग गया कि हम राकेश पांडे का बुराई कर दिए, किसी को ये बात खराब लगा था कि मैंने राधा मोहन सिंह का बुराई कर दिया था। किसी को ये नहीं बुरा लग रहा है कि मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है, किसी को ये बुरा क्यों नहीं लग रहा है कि मोतिहारी में काम नहीं हो रहा है, किसी को ये बुरा नहीं लग रहा है कि मोतिहारी में विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी आए थे, कहे थे कि चंपारण के चीनी मिल से बने चीनी का चाय पिएंगे, चाय में वो चीनी डलाएगा तो चाय पिएंगे। आज लोग चाय पी रहे हैं, इस पे कोई सवाल नहीं करेगा, मतलब ही नहीं है। मतलब शहर आपका सड़ रहा है, बजबजा रहा है, असुरक्षित है, उससे मतलब नहीं है। जाति पर चुनाव होगा। वैश्य बनाम स्वर्ण की राजनीति मोतिहारी में की जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग मोतिहारी में जातीय हिंसा भी करवा देंगे। आपस में लड़वाने का पहली बार बापू के कर्मभूमि पर जाति का इतना गंदा खेल नगर निगम चुनाव में हुआ। नगर निगम चुनाव जाति पर होता है जी, हालांकि कोई चुनाव जाति पर नहीं होना चाहिए, लेकिन नगर निगम का जो चुनाव होता है वो स्पेशली शहर को बढ़िया बनाने के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को साफ करने के लिए, शहर में स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए, शहर में कचरा उठाव करने के लिए, शहर में नालियों को ठीक करने के लिए होता है। तो यहाँ जाति पर चुनाव हो रहा है, बाहुबल पे चुनाव हो रहा है। तो बाहुबली और जाति बली का यहाँ पे कहीं ना कहीं अड्डा बना दिया गया है, और यहीं के लोग किंग मेकर है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि मोतिहारी में मुद्दों पर बात करने वाले को किंग मेकर कहिए, जाति पर बात करने वाले को किंग मेकर नहीं कहिए। और कोई एक व्यक्ति चंपारण का ठेकेदार नहीं हो सकता है। अगर आपने उसको ठेकेदारी दे दिया है तो आप मूर्ख हैं।
कोई एक व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता है कि चंपारण में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव जीतेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि फलाना ने ये किया था तो हम भी कर रहे हैं, तो फलाने ने बंधुआ मजदूरी करवाई तो आप भी बंधुआ मजदूरी ही करवा रहे हैं, तो अंतर कहाँ है? तो सब के सब इस हवा में सब के सब नंगे हैं जितना किंग मेकर है। मोतिहारी का युवा किंग मेकर है, एक एक लोग मेहनत करके देवा गुप्ता को जितवाए थे, वो लोग किंग मेकर है। युवा किंग मेकर है मोतिहारी की आम जनता किंग मेकर, मोतिहारी का गरीब गुरबा मजदूर दलित सब किंग मेकर है, कोई नेता किंग मेकर नहीं है। ये बात लिख के रख लीजिए। जिन लोगों को बुरा लगेगा लगे। तो कुल मिला के विश्लेषण यही था, चूँकि हम लोग मोतिहारी के राजनीति पर लगातार हम लोग वीडियो कर रहे हैं, लोगों का अलग अलग मांग था और हमने देखा कि किंग मेकर को लेकर चर्चा चल रही है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मोतिहारी में पॉजिटिव चर्चा हो किसी भी शहर में, कि कैसे उस शहर को ठीक किया जाए। जातीय लड़ाई में पड़ के आपका नुकसान नहीं, आपका ही नुकसान होगा, नेता का नुकसान नहीं होता है। धार्मिक लड़ाई में पड़ के आप ही का नुकसान होगा, नेता का नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिला के किंग मेकर जनता बने, जनता ही किंग मेकर है, और वैसे लोगों को ही किंग बनाए जो मोतिहारी और पूरे चंपारण का भलाई कर सके। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुद्दों पर चर्चा कीजिए, मुद्दों पर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।